मेरे अम्मी अब्बू मेरी शादी करना चाहते हो। तुम्हारी शादी? लेकिन क्यों इतनी जल्दी क्या है उन्हें? उनको समझाओ, उनसे कहो कि तुम अपनी एजुकेशन रिज्यूम करना चाहती हो, इसलिए अभी तुम शादी नहीं कर सकती हो। ये तो समझा समझा के भी थक गई हूँ। वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा रिलैक्स, इतनी जल्दी इतना स्ट्रेस मत लिया करो भाई। तुम उनसे कहो कि तुम आज के दौर की लड़की बनना चाहती हो, एक ऐसी लड़की जो स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, वेल एजुकेटेड हो, अपने कदमों पर खुद खड़ी हो सकती हो। आई एम श्योर वो मान जाएगी। वैसे अगर आप आज मुझसे मिलने नहीं आते ना तो मैंने आपसे नाराज हो जाना था बिल्कुल। अच्छा करती, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बस अब तुमसे बात करना छोड़ दो। क्यों भाई? क्या क्या सोच रहे हैं, बोले। सोच रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे मिलने ना आता तो क्या वाकई तुम मुझसे बात करना बंद कर देती? हाँ बिल्कुल बंद कर देती बात करना। ना आप मुझसे मिलते ना बात करते तो फिर मैं क्यों आपसे बात करूं? और वैसे भी इतने दिन हो चुके, अब तो आपको मुझे अच्छे से जान लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर कि ना सिर्फ मैं तुम्हें जान गया हूं बल्कि बहुत अच्छे से पहचान भी गया हूं। डैड, आप मेरी बात पे एतबार करें। ये लड़की उस हॉस्टल में बिल्कुल सेफ होगी। उस हॉस्टल का जो मैनेजर है वो मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है, या यूं कह ले कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरी उससे बात हो गई है, वो कह रहा है इस लड़की का खाना पीना सोना जागना सबकी जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा। अफनान, में इस लड़की के सिलसिले में किसी गैर पे भरोसा नहीं कर सकता। डैड, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप इस लड़की से लाताल्लुकी इख्तियार कर लें या इसकी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाएं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हॉस्टल में ये एक बेहतर जिंदगी गुजार सकेगी। और वैसे भी डैड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाहर हर जगह जिन लोगों को इस लड़की का पता चल रहा है वो बातें बना रहे हैं हमारे बारे में। वो कह रहे हैं कि एक जवान लड़की इस घर में क्या कर रही है। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। क्या? जी मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ डैड? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मनाज बहन को होश आ गया। अल्लाह ने हमारी सुन ली अफनान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन ली हमारी। रमशा बेटा, रमशा। अम्मी। शमशा बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। मनाज बहन, आप रमशा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बेटी की तरह है। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाए, आप खुद ख्याल रखेंगे उसका। इंशाल्लाह। क्या हो रहा है? स्टाफ, अम्मी मैं आपके पास देखिएगा तबीयत। अब आप ठीक हो जाएंगे। आप लोग से कहा था पेशेंट से बात मत करें, प्लीज आप लोग बाहर जाएं। बाहर आ जाओ बेटा। हाँ वो देख रहे हैं बेटा, आप जल्दी आए, हम डॉक्टर को बुला। रमशा,
डैड ने जो फोन कहा था वो मैं ले आया। सिम इसमें डाल दिए और हर किस्म के फोन को अच्छे से इस्तेमाल करना तो तुम्हें आता ही है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, हमारी वालदा के होश में आ जाने की जितनी खुशी तुम्हें हो रही है ना, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे है, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम इस घर से चली जाओगी। तुम्हारी चाल नाकाम हो जाएगी। मिस्टर अफनान, समझते क्या है आप खुद को? हाँ, अगर मैंने अपने और आपके बारे में आपके वालिद साहब को बता दिया ना, तो वो आपसे वजाहत नहीं मांगेंगे। बल्कि आपकी पूरी फैमिली को भी अगर बता दी तो कोई भी आपसे वजाहत नहीं मांगेगी, सब आपको मुजरिम ठहराएंगे। क्या बताओगी तुम उन्हें? धमका रही हो मुझे? तुम्हारे पास बताने के लिए है ही क्या? ये कि मैंने तुमसे दोस्ती की थी? शादी का कोई वादा नहीं किया था? शायद तुम एक बात भूल रही हो रमशा, तुम्हारी दोस्ती में तुम्हारा नाजायज फायदा उठा सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो इनफैक्ट तुम्हारी मदद की, जगह जगह तुम्हें मुसीबतों से, मुश्किलों से बचाया, तुम पर एहसान किया, और तुम ये बताओगी सबको? मैंने कहा था कि मुझसे दोस्ती करें? नहीं ना, अलीज़े में इंटरेस्टेड थे ना आप, तो उससे मोहब्बत करते थे। तो फिर मेरी तरफ क्यों कदम बढ़ाया? मुझसे क्यों मोहब्बत की? अरे आप जैसे मर्दों को ना बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ। ये जो शराफत का लिबास है, उसके दोस्ती के नाम की बैसाखी थाम कर। शट अप, जस्ट शट अप। क्यों? सच नहीं सुना जा रहा? अगर इतने ही शरीफ थे तो खुद को अलीज़े के नाम पे रखते ना। तो क्यों मेरी तरफ बढ़े? क्यों की मुझसे मोहब्बत? नहीं है ना कोई जवाब? जवाब कभी होगा भी नहीं।